अब हमको देखना है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बंद कमरा है ना, उसमें एक खिड़की है और खिड़की जो है आधी खुली है और बाहर से एयर जो है, जितनी खिड़की खुली है उसमें से हवा अंदर आ रही है। ये तो नहीं कि बाहर जितनी हवा है पूरी तो अंदर नहीं आ रही, जितना खिड़की का क्षेत्रफल जो खुला हुआ है उसमें से एयर अंदर आ रहा है ना। तो ये है हवा का फ्लक्स जो अंदर आ रहा है। अगर मान लीजिए हवा बहुत तेज चल रही है, तीव्रता उसकी ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा हवा अंदर आएगी। मतलब जो एयर फ्लक्स है वो तीव्रता पर निर्भर कर रहा है। अब अगर मान लीजिए खिड़की अपनी पूरी खोल दी, यानी क्या क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो हवा जो अंदर आ रही थी उसका क्वांटिटी भी वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो एयर का फ्लक्स है वो दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक तो उसकी तीव्रता पर और एक जो है वो क्षेत्रफल पर। तो वही चीज जो फ्लक्स बोल रहे हैं हम लोग अब इसमें देखेंगे कि इसका विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इससे पहले देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसको कैसे लिखते हैं, ई से। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही चीज है। विद्युत क्षेत्र को अगर हमको दर्शाना है तो हम लोग क्या यूज करते थे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उनके गुण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तीर के निशान द्वारा। ये क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो एकदम पास पास है, तो ये भी हम लोग पढ़े हैं कि इसको क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत क्षेत्र। मतलब ई जो है यानी तीव्रता जो है वो ज्यादा है। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं तो ये क्या हो जाता है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर समांतर हैं और समदूरस्थ हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये कुछ गुण थे जो हम लोग क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़े। तो क्षेत्र रेखाओं से ही रिलेटेड है क्या चीज, विद्युत फ्लक्स। मतलब उन क्षेत्र रेखाओं का समूह जो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरते हैं। तो इसको देखिए हम लोग एग्जाम्पल इससे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, ठीक है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इधर से इधर है। हमने क्या किया, इस पृष्ठ को उठाकर इस क्षेत्र में रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, क्षेत्र रेखाएं तो गुजर रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र रेखाएं ही इस पृष्ठ को चीरते हुए उधर चले जा रही हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र रेखाएं जो है साइड से निकल जा रही, कुछ ऊपर से, कुछ इधर से, कुछ नीचे से। ठीक है, लेकिन कुछ ही क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ को फाड़ते हुए, चीरते हुए इसमें से गुजर रही हैं। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजर रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। जो क्षेत्र रेखा इस पर देखिए ऐसा जा रही है लेकिन इससे नहीं गुजर रही है, इसके साइड से चले जा रही, इससे नहीं गुजर रही, तो उसका इसमें गिनती नहीं करेंगे। कौन सी क्षेत्र रेखाएं, वही क्षेत्र रेखाएं जो इस पृष्ठ के अभिलंबवत भी हों और इस पृष्ठ से आर पार हो जा रही हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो देखिए पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, इसको दर्शाते हैं फाई ई, ई यानी इलेक्ट्रिक, ठीक है, और ये फाई यानी फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इसको और अच्छे से हम समझेंगे, कैसे देखें। ये जो पृष्ठ अभी मैंने दिखाया, मान लीजिए ये एक पृष्ठ है जो कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, तो बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं जो है यहां से गुजर रही हैं। ये देखिए बल रेखाएं जो हैं गुजर रही हैं इसमें से। कुछ रेखाएं जो हैं यहाँ से जा रही हैं, कुछ यहाँ से गुजर रही हैं।
और देखिए कितनी क्षेत्र रेखाएं हैं जो पृष्ठ को फाड़ते हुए या चीरते हुए उसमें से आर पार हो गई है। देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई कितना है यहाँ 5। ठीक है, अभी मैं बताई थी कि अगर क्षेत्र रेखाएं एकदम पास पास हैं, मतलब कोई प्रबल विद्युत क्षेत्र है जिसमें हम क्षेत्र रेखाओं को ऐसे दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी बना लेते हैं। ये इसके ऊपर से जा रहा है क्योंकि ये 3D फिगर है, ये ऊपर से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 1, ये नहीं लेंगे, ये ऊपर से जा रहा है। ये चित्र में ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 बल रेखाएं, 9 क्षेत्र रेखाएं जो है इस पृष्ठ से गुजर रही हैं अभिलंबवत। तो अब क्या हो गया, फाई क्या लेंगे 9, मतलब क्या बढ़ गया था, ई का मान बढ़ गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई। प्रबल विद्युत क्षेत्र मतलब क्या, ई का मान अधिक है, तो ई का मान बढ़ गया तो फाई का मान भी बढ़ गया। इसका मतलब फाई किस पर निर्भर कर रहा है, ई पर, ई के समानुपाती। ठीक है, अब देखिए अगर जो हम लोग ये पृष्ठ लिए थे उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल क्या हो गया, अब बढ़ गया है। ठीक है, बल रेखाएं गुजर रही हैं। सबसे पहले वाले चित्र में जितनी बल रेखाएं गुजर रही थी, ठीक है, उस समय देखिए क्षेत्रफल ऐसा छोटा सा था, यही वाला कम था। ठीक है, जो छोटा वाला क्षेत्रफल था उससे कम बल रेखाएं गुजर रही थी। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो क्या होगा, जो बल रेखाएं, जो क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, अगर हम ये वाला पृष्ठ ला देते हैं तो क्या हो रहा है, जो ऊपर निकल जा रही थी वो बल रेखाएं भी पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ते ही वो भी इसके अंदर से गुजर रही हैं। इसका मतलब यहाँ फाई जो है, जो फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, किस पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर अल्प क्षेत्रफल लेंगे तो उसको लिखते हैं ds से। तो देखिए जो विद्युत फ्लक्स है वो दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा, E और क्षेत्रफल। ये यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसको अल्प क्षेत्रफल लेते हैं, ये है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये जो दो हैं, इन दोनों के बीच में ये जो गुणा है ये कहलाता है अदिश गुणन। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। मतलब और तीसरी चीज जो है जिस पर निर्भर करता है वो क्या है, ये फिर से मान लीजिए वही पृष्ठ है। ठीक है, अब देखिए पहले भी मैं बताई थी, ये एक पृष्ठ है। ठीक है, क्षेत्र सदिश जो मैं समझाई थी आप लोग याद कीजिए, क्षेत्र सदिश है। कैसे खींचेंगे इस पृष्ठ का क्षेत्र सदिश, मतलब इसके ऊपर एक अभिलंब खींच दो। ठीक है, अब ये अपने पास पृष्ठ है, इस पर अभिलंब ये होगा, पर इसको तो ऐसा नहीं बना सकते, तो बोर्ड के बाहर है। तो इसको कैसे बनाते हैं, ये इस क्षेत्रफल का क्षेत्र सदिश, इसको हम ऐसा लिख दे रहे हैं। ये क्या है, इस क्षेत्रफल के लिए क्षेत्र सदिश, ये n क्या है। अब अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र जो है वो ऐसा नहीं है, कैसा है, जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऐसे हैं,
मतलब देखिए ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ना, आप लोग को समदूरस्थ बनाना है। ये जो ई की दिशा है ये क्या कर रही है, डीएस के साथ, डीएस मतलब क्या, अभिलंब, ठीक है, उसके साथ एक कोण बनाते हुए जा रही है। ये सारी क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं। इसकी दिशा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ई से निरूपित हो रही, और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। ये है क्या है, अदिश गुणन। तो वो कैसे, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। आप लोगों को मालूम है कि सदिश राशि को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक होता है क्षैतिज घटक जो थीटा के साथ है। क्षैतिज घटक मतलब यही वाला, ये ऐसा तीर का इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। डीएस को इधर लिखते हैं ऊपर। क्षैतिज घटक होता है ई कॉस थीटा, और इसके लंबवत जो घटक होगा वो क्या होगा, ई साइन थीटा। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है, परिभाषा में उन्हीं क्षेत्र रेखाओं को लेना है जो पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर रही हैं। पृष्ठ आपका ऐसा रखा है, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दो घटकों में वियोजित हो गई। अब ये आप ई को भूल जाइए, अपने पास दो हैं ई, ये है कॉस के फॉर्म में और एक साइन के फॉर्म। ये जो है इधर से इधर जो जा रही हैं बल रेखाओं का जो भाग है वो क्या है, ई कॉस थीटा। कुछ बल रेखाएं इधर जा रही हैं, मतलब ये पृष्ठ ऐसा रखा है ना चित्र में, इसको हम लोग ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये एक्चुअली ऐसा रखा है तो बोर्ड के बाहर तो नहीं बना सकते। ये कुछ बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं, कुछ बल रेखाएं नीचे भी हैं। तो हम लोग को किसको लेना है विद्युत फ्लक्स के लिए, जो अभिलंबवत गुजरती है, यहाँ वाली नहीं। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इस सूत्र में ये है ई कॉस थीटा। ई अब बन गया है ई कॉस थीटा और डॉट डीएस, ठीक है। डॉट मतलब यहाँ एक गुना है। तो अब देखिए इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ई डीएस कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे, ई डीएस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए क्या हुआ, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है ई डीएस के साथ अब कुछ कोण बना रहा है। कौन सा कोण, थीटा। थीटा किस किस के बीच का कोण है, ये हमेशा याद रखिए, है ना, इसी में कंफ्यूजन होता है। थीटा किस किस के बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, और डीएस, विद्युत क्षेत्र ई और डीएस के बीच का कोण है। अब ई जो है दो घटकों में वियोजित हो गया। एक घटक हो गया ई कॉस थीटा, एक हो गया ई साइन थीटा। हम लोग को कौन सा घटक लेना है, जो पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर रही हैं बल रेखाएं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो ई कॉस थीटा ई के जगह आ गया और ये डीएस है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ई डीएस कॉस थीटा। अब इन दोनों को देखिए, ई डॉट डीएस जो है ई डीएस कॉस थीटा। आप लोग को मालूम है कि दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, सूत्र। मान लीजिए ए बी दो सदिश हैं, उनका अदिश गुणन, अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट, उसको ऐसा लिखते हैं। इसका सूत्र, इसका मान क्या होगा, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण। ये इसका सूत्र है, ये आप लोग 11th में पढ़े हो। तो यहाँ पर भी देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक सदिश राशि हम लोग देख चुके इससे पहले। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, ठीक है। ये दोनों सदिशों का अदिश गुणन है। ये कैसा गुणन, अदिश गुणन। ये है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए ये जैसे इससे कंपेयर कर लीजिए, दोनों सदिशों का परिमाण ई और डीएस का परिमाण और उन दोनों के बीच का कोण कोसाइन के साथ। तो ये क्या हो गया, ई डीएस कॉस थीटा। तो जब ये फाई जो है विद्युत फ्लक्स जो है दो सदिशों का अदिश गुणन है, तो इसी से आपको पता चल रहा है कि ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो देखिए इसको और हम लोग थीटा के बारे में और समझेंगे। फाई ई बराबर ई डॉट
ds बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब विशेष स्थितियां हैं इसमें। पहली स्थिति क्या है ना, थीटा बराबर शून्य। थीटा बराबर शून्य यानी यहाँ शून्य मान रखेंगे। फाई ई का मान क्या होगा, इसको भी समझेंगे कैसे आएगा ये। ई डी एस कॉस थीटा की जगह शून्य रखना है बस, बाकी आप लिख देंगे ई डी एस कॉस शून्य। कॉस शून्य का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा ई डी एस, और ये मान होता है अधिकतम। किसका मान, फ्लक्स का मान, फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम। अब इस केस को, जो विशेष स्थितियां हैं इसमें पहला यह है थीटा बराबर 0 डिग्री। इस केस को समझेंगे कैसे, देखिए ये हम लोग पृष्ठ लिए थे, ठीक है। अब कोई भी पृष्ठ है, सबसे पहले याद रखिए उसका एक क्षेत्र सदिश होता है। क्षेत्र सदिश कैसे निरूपित करेंगे, मतलब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी जो दिशा है कौन बताएगा, ये हो गया इसकी दिशा, ये ठीक है, दिख रहा है। ये क्या बता रहा है, ds, ये ds है, ये पूरा पृष्ठ है। पहला केस है थीटा 0। थीटा किस किस के बीच होता है, दो चीज है ये, E और ds तो हमने ले लिया, पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है पेन, ये किसको बता रहा है, E को। इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा 0। 0 का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर, क्योंकि जो दो समांतर रेखाएं अगर हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 0, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए, ये यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। ये एक पृष्ठ है, इस पर अभिलंब खींच दिए, ये क्षेत्र सदिश हो गया। ये क्या बता रहा है, ds के लिए यह है दिशा, ये ds को बता रहा है। E विद्युत क्षेत्र, मतलब बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे गुजर रही, तो ये इसकी दिशा बता रहा है, ये इसकी दिशा। तो आप देखिए दोनों, ये देखिए ये पृष्ठ है और इसमें ये जो है ये ds है और ये ब्लैक जो है तीर का वो है E। दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा 0, ठीक है। थीटा जब 0 रहता है तब ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं जो है इसमें से गुजर रही हैं, इसलिए ये जो मान आया वो अधिकतम होता है। अच्छा, इसी को हम, इसी स्थिति को हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, क्या, कि जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है कि नहीं। देखिए ये पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र ये है, तो हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। बस इतना ही बोलना है, इसमें थीटा को नहीं लेना है। अब थीटा ये मत बोलना कि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का कोण नहीं है। थीटा दो लाइन बस याद रखिए, ये और ये, थीटा पृष्ठ और इसके बीच का कोण नहीं है। लेकिन इसी चीज को दूसरे शब्दों में हम कैसे बोल सकते हैं कि पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र ये है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलेंगे, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है या लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अधिकतम। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अधिकतम, ठीक है। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, थीटा बराबर दूसरी स्थिति ध्यान दीजिए, थीटा बराबर 90, ठीक है। मतलब थीटा ये है, इसके जगह 90 रखना है, तो क्या हो जाएगा, E ds cos 90। cos 90 होता है 0, यानी यहां मिलेगा E ds गुणित 0, यानी पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा न्यूनतम या एकदम 0, मतलब आप न्यूनतम भी मत लो, पूरा कोई बल रेखा नहीं है यहाँ। तो इसको देखिए कैसे समझेंगे आप। फिर से वही पृष्ठ वही रहेगा, पृष्ठ है तो उस पर अभिलंब भी वैसे ही रहेगा,
ठीक है। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, थीटा क्या है 90। थीटा हमेशा फिर से बोल रही हूँ, थीटा किस किस के बीच का कोण है, ई और डीएस, ई और डीएस के बीच का कोण थीटा है। ये हमारे पास ई है और ये डीएस है, पृष्ठ ऐसे ही रखा है। अब विद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही है, ऐसे, ठीक है। अब निशान ये देखिए, ब्लैक जो दिख रहा है वो तीर का निशान, मतलब ऐसे हो गया। विद्युत बल रेखाओं की दिशा ये है। अब ये जो दोनों लाइन दिख रहे हैं, दोनों पेन, एक डीएस है, एक डीएस है ये, और ये है विद्युत क्षेत्र। दोनों के बीच का कोण कितना है 90 अंश, ठीक है। तो इसी को 90 अंश जब है, मतलब कोई विद्युत फ्लक्स नहीं मिल रहा है, फाई का मान 0 है, कोई भी विद्युत फ्लक्स ऐसा नहीं गुजर सकता है, इसमें से नहीं गुजर रहा है, ठीक है। ऐसा भी देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में जो मैं लिखी हूं उसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए। ये तो हो गया कि विद्युत क्षेत्र और डीएस, ये दोनों के बीच का कोण 90 है, ये लंबवत हो गया, ठीक है। लेकिन इसी को दूसरे शब्दों में हम क्या पढ़ेंगे, पृष्ठ, पृष्ठ के वर्ड में। पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। विद्युत क्षेत्र ऐसा है, विद्युत क्षेत्र ऐसा है, पृष्ठ कैसा रखा है, ऐसे ही रखा है। मतलब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसा रखा है, समांतर। तो ये मत बोलना कि ये और ये समांतर है, थीटा 0, थीटा इन दोनों के बीच का कोण नहीं है, यही चीज दिमाग में बैठा लीजिए। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का, पृष्ठ पर जो अभिलंब है और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच का कोण है। तो पृष्ठ कैसा रखा है, विद्युत क्षेत्र के समांतर। वो पृष्ठ के वर्ड्स में लिखेंगे। अब जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है या समांतर हो तो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स जो है उसको न्यूनतम बोलो या शून्य होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, अब इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का कोण है, ई और डीएस के बीच का कोण। थीटा ई और डीएस के बीच का कोण। तीसरा, इसका देखिए हम लोग अगर मात्रक लिखते हैं, पहले अदिश राशि है, अदिश राशि है ये। अब इसका ऐसा ही मात्रक देखिए, आपको मालूम है ऐसा ही मात्रक इसका निकालना है तो ई का मालूम होना चाहिए और डीएस का। ई का आप लोगों को मालूम है, हम लोग विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता पढ़े थे उसका परिभाषा किया है कि एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, यानी ये सूत्र था इसका। F यानी न्यूटन, Q यानी इसका मात्रक क्या है, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, किसका, E का, न्यूटन प्रति कूलम, ये किसका, E का। लेकिन साथ में क्या है, ds यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रक विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका विमी सूत्र, तो विमी सूत्र में देखिए ई का विमी सूत्र और डीएस का विमी सूत्र मालूम होना चाहिए। ई यानी क्या है, अभी हम लोग देखे हैं F बटे Q। F का विमी सूत्र है M, F में यानी देखिए मात्रा गुणित त्वरण, त्वरण का होता है -2। F यानी मात्रा गुणित त्वरण, मात्रा का M LT -2। Q का क्या होता है, A T लिख दिए, DS है बगल में, ये तो E का लिख दिए, DS है, DS यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है L स्क्वायर। अब देखिए M एक ही है, M लिखेंगे, L कितने हैं, 3 ठोक हैं, L क्यूब हो गया। ये T1 जो है वो भी ऊपर चला जाएगा, -2 -1, तो T का हो जाएगा -3,
एक है सिंगल, उसको भी ऊपर लिख देंगे -1। तो इसका जो है विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, ml³ t - 3a - 1। तो ये है वैद्युत फ्लक्स।